हेलो गाइज, कैसे हो? तो गाइज फिर से चलते हैं राजस्थान कल्चर काके के ब्लॉग में। आज हम आपको बहुत ही अच्छी जानकारी दे रहे हैं चौहानों की उत्पत्ति कैसे हुई। तो गाइज आप और हम इनके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो गाइज चलते हैं। जब विश्वामित्र व वशिष्ठ, गौतम, अगस्त्य ऋषियों ने आबू पर्वत पर यज्ञ करना शुरू किया तो दैत्यों ने विघ्न डालना शुरू किया। इस पर विश्वामित्र ने हवन कुंड से 3 योद्धाओं को उत्पन्न किया। प्रथम परियार, दूसरा चालुक्य, तीसरा पंवार। ये तीनों योद्धा दैत्यों को मार भगाने में असफल रहे। इसके वशिष्ठ ने एक अन्य कुंड से चाहमान को पैदा किया। इस योद्धा ने आसपुरी देवी की सहायता से दैत्यों को मार भगाने में सफलता प्राप्त की। इसके पश्चात ऋषियों का यज्ञ सफल हो गया। यज्ञ की पूर्णाहुति पर सभी ऋषि अपने परिवार सहित यज्ञ मंडप में मौजूद थे। वशिष्ठ ने चाहमान की शादी एक ऋषि कन्या के साथ कर दी और सभी ने चाहमान को आशीर्वाद दिया। पुष्प बरसाते हुए उन्होंने कहा कि जाओ, तुम्हारा उत्तराखंड में चक्रवर्ती राज्य रहेगा और जब तक धरती आसमान रहेगा तब तक मेरा यशो ज्ञान बढ़ता रहेगा। ठीक उसी प्रकार चाहमान राज्य उत्तराखंड में जगमगाया। जब चाहमान के लड़के राज्य काज को देखने लायक बन गए तो चाहमान तीर्थ पर निकल पड़े और उस पुष्कर में आकर अपने प्राण त्याग दिए। चाहमान के वंशजों का राज्य उत्तराखंड में चलता रहा। चाहमान अग्निवंश होते हुए सूर्यवंश कहलाए, क्योंकि उनकी उत्पत्ति सूर्य की सहायता से अग्निकुंड से हुई थी। इस उत्पत्ति के बारे में भारत के सभी इतिहासकार साक्षी दे रहे हैं, जिसमें मेहता, नैणासी, ख्यात, भारत, राजमंडल, टांड, राजस्थान, मारवाड़ इतिहास, राजस्थान के राजवंशों का इतिहास, खिंची चौहान इतिहास, पृथ्वीराज, रासो, खिलची पूरे इतिहास प्रमुख हैं। चाहमान के नाम का अपभ्रंश हो गया और अब चौहान या चौहान नाम रह गया। चौहानों की राजपूत खाप उत्तराखंड बहुत काल तक करने के बाद सन 103 में राजपूताना में प्रवेश किया और अछतपुर नागौर बसाकर अपना राज्य कायम किया। चौहानों ने यहाँ पर 448 वर्ष तक राज्य किया। इसके बाद सन 591 में वासुदेव चौहान ने शाकंभरी माता की स्थापना करके शाकंभरी गांव बसाया, जो आज सांबर के नाम से जाना जाता है। वासुदेव चौहान ने अछतपुर से अपनी राजधानी हटाकर सांबर में रख ली। इसकी सीमा उत्तर में सीकर, दक्षिण में पुष्कर, पूर्व जयपुर, पश्चिम पर्वतसर लगती थी। वासुदेव चौहान के बाद कुछ राजाओं का नाम अज्ञात है। सन 862 में सांबर की गद्दी पर माणक राव चौहान बैठा। यह राजा बड़ा दयालु और धर्मात्मा था। सांबरपति माणक राव का सन 902 स्वर्गवास हो गया। इसके 5 रानियां से 26 संतानें थी, जिसमें टिकाई अजय राव था। माणक राव के बाद अजय राव सांबर की गद्दी पर बैठा। माणक राव का छोटा बेटा सांबर किले से गिर जाने से खत्म हो गया था। बाकी 25 भाई निम्नलिखित थे: बड़े अजय राव, छोटे खिची राव, देवड़ा राव, हाड़ा राव, सोहन राव, निर्माण राव, चाही राव, नोडा राव, डिमसी राव, राक्षिया राव, बालोत्रा राव, महालन राव, चिंबा राव, बंकट राव, कोलासण राव, कपिलया राव, गीला राव, शैलोत्रा राव, बेसल राव, नरहर राव, रेडियो राव, बेहला राव, सपेटा राव, हुड़ा राव व बेगेसरिया थे। अजय राव सांबर की गद्दी का मालिक बना
बाकी 24 भाई सांबर राज के गांव में से कितने ही गांव जागीरदारी में रहकर भाइयों को अलग दिए। इन 24 भाइयों के चौहानों की 24 शाखा अलग चली। खींचीराव को जेल मिली जो आज नागौर जिले में खींचियों की जेल के नाम से प्रसिद्ध है। इसी प्रकार हाड़ाओं को केकड़ी मिली। अन्य भाइयों को काला डेरा, श्यामगढ़, खंडेला, पर्वतसर, बकरी, तोशिना आदि गांव जागीरी में मिले थे। सांबरपति अजय राव के बाद सिंह राज रहे। इसके बाद दुर्लभ राज्य रहा। सन 1025 में दुर्लभ राज खत्म हो गया। इसके बाद चामुंडा राज रहा। सन 1075 में चामुंडा राज खत्म हो गया। इसके बाद दुर्लभ राज तृतीय का राज रहा। 1080 में दुर्लभ राज्य खत्म हो गया। इनकी जगह विग्रह राज आया। सन 1005 में विग्रह राज खत्म हुआ। पृथ्वीराज का राज्य हुआ। सन 1113 में पृथ्वीराज खत्म हुआ। इनकी जगह अजयपाल का राज्य रहा। अजयपाल चौहान ने अजमेर बसाकर अपनी राजधानी सांबर से अजमेर ले गया। सन 1133 में अजयपाल खत्म हो गया। इसके बाद अजमेर की गद्दी अर्णोराच रहा। सन 1151 में जगत देव चौहान अजमेर की गद्दी पर बैठा विराजे। सन 1152 में विशाल देव गद्दी पर बैठा। सन 1163 में आमेर गागवे अजमेर की गद्दी पर बैठा। सन 1167 में द्वितीय पृथ्वीराज अजमेर की गद्दी पर बैठे। 1170 में सोमेश्वर चौहान अजमेर की गद्दी पर बैठे। सन 1179 में इनका लड़का तृतीय पृथ्वीराज अजमेर की गद्दी पर बैठा। 1192 में गोविंदराज रहा। इसके तुरंत बाद हरिराज रहा। सन 1194 में गोविंदराज को हटाया जाकर रणथंभौर में अपनी राजधानी कायम की गई। सन 1215 में द्वितीय पृथ्वीराज का पुत्र बालन रणथंभौर की गद्दी पर बैठा। इसी खानदान में रणथंभौर का राजा हमीर 1282 में गद्दी पर बैठा और सन 1301 में खत्म हो गया। यह रणथंभौर का आखिरी राजा था। तिरिया तेल हमीर हट चढ़ने दूजी बार इसके बारे में कहा गया है। तो गाइस आज के लिए इतना ही। आज हमने आपको ये बहुत ही ऐतिहासिक चीज़ें बताई। तो गाइस हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो देख के कमेंट करें।